हाँ तो भाई स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। और इस पॉडकास्ट में काफी ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ है हमारे भाई यूपी के भाई पैंथर भाई। क्या हाल है भाई? स्वागत है बहुत आपका भाई। बहुत बहुत भाई शुक्रिया भाई बुलाने बहुत के लिए। बहुत आपको सबसे पहली बात तो बधाई हो नई एल्बम की, फ्लाइंग टुवर्ड्स द सिटी। भाई मजा आ गया, क्या एल्बम निकाली है आपने। धन्यवाद भाई, और धन्यवाद। आपने जो पार्टी रखी थी लॉन्च वाली, वो भी भाई बहुत मजेदार थी। इतने लोग आए थे भाई। भाई नोएडा में था ना मामला। बट भाई वो कहीं भी होता है लोग उतने ही आते भाई, क्योंकि वो एक मतलब एक ऐसा इवेंट तो हुआ ही नहीं भाई। और आप इंडिपेंडेंटली ये सब कर रहे हो भाई, मजा आ गया भाई हम ना ऊपर खड़े हुए ऐसे प्राउड फील कर रहे जब आप गा रैप कर रहे हो भाई। हमने भाई ये हो गया भाई यार, ये तो बंदा डिजर्व करता है। भाई करना था यार, मतलब वो था मेरे को एक वो होता है ना कि यूपी में हिप हॉप नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, तो मेरे को एक स्टेटमेंट पुट आउट करना था कि देखो इतनी जनता है हमारे पास, और मैं अगर एज अ हिप हॉप एक्ट यूपी का मैं कुछ कर रहा हूँ, एक लिसनिंग पार्टी, तो अंदर पुल अप कर रहा है। हमें इतना एक्सपेक्ट नहीं था जितनी जनता आ गई थी, आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन भाई नोएडा में ये हो गया तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा था। लेकिन हाँ भाई बहुत अच्छा हुआ, सारे भाई आए हुए थे, आप लोगों को पता ही है भाई, आप लोग भी आए हुए थे, मजेदार सिस्टम था भाई। भाई नोएडा में सही कह रहे हो कि इतने लोग बुलाना खड़े करना टफ रहता है, क्योंकि यहाँ पे पार्टी कल्चर वैसा नहीं है कि यार यहाँ पार्टी हो रही है यहाँ पे टर्न अप करो, यहाँ पे आओ। दिल्ली बॉम्बे नहीं है ना, वो चीज है भाई। ये थोड़ा एक गैप मेंटेन है दिल्ली और भाई नोएडा किसी में। रैपर की लिसनिंग पार्टी है, हार्डकोर रैप हिप हॉप होगा वहां पर, तो वहां पर तो इतने लोग आना बहुत बड़ी और बात भाई है। आ भी जाते हैं और ये होता ही खड़े हो जाते हैं, रिस्पॉन्स नहीं करते। लेकिन भाई जो पब्लिक का भी जो रिस्पॉन्स आ रहा था भाई 17 गाने प्ले करे थे मैंने, और 17 पे पूरी पब्लिक रुकी हुई थी भाई। बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा था भाई। अरे भाई उसमें ना ऊपर से लोग अपने आप ही अपनी म्यूजिक वीडियो शूट कर रहे थे सर्कल वर्कल बना के भाई। हम ऊपर से देख रहे भाई, खतरनाक सीन हो रहा। जब हम घुस रहे हमको मालूम नहीं था यहाँ पे इतने लोग हैं, क्योंकि नहीं दिखता, तुम सेम लेवल पे देखते हो। जब हम सीढ़ियों पे ऊपर को चढ़े, हमने राइट में देखा, हमने कहा तो पब्लिक को दियो भाई। ठीक है। और राज जोन्स भाई कह रहे और ये रियलिटी आ चुका है, कौन वाला एक्सा कौन वाला एक्सा, और पब्लिक घूमती फिर भाई बहुत लोग हैं भाई आप लोगों को नीचे का दिखा नहीं होगा, ऊपर ऊपर तो सिर्फ दोस्त दोस्त थे कि जितने भाई लोग हैं मेरे, वो सारे मैंने ऊपर रख रखे थे, बाकी नीचे तो पूरी जनता आई हुई थी। गलत ही सीन हो रखा था भाई भाई। मस्त था वो। लेकिन भाई थोड़ी एल्बम की बात करते हैं, उसका पोस्टर बड़ा यूनिक है यार, फ्लाइंग टुवर्ड्स द सिटी। आप जा रहे हो शेयर्ड ऑटो में, बाकी सबने काले लत्ता पहने हैं, मेरा भाई वाइट में ऐसे खड़ा है जैसे यहाँ 62 से जा रहा हो भाई तो बेसिकली कवर आर्ट की स्टोरी है कि मैं लखनऊ का बंदा हूँ, ठीक है। तो लखनऊ में चलते हैं वो विक्रम ऑटो, वो जो कलर है उसका ग्रीन कलर का ऑटो है, वो चलता है वहाँ पे। और उसमें मेरे बीते हैं 4-5 साल, मैं कॉलेज जाता था उस ऑटो से, ठीक है। तो मेरे को वो दिखाना था कि एक वैसी जगह से लड़का आया हुआ है और बहुत सारे दोस्तों के साथ उड़ रहा है, लेकिन उड़ नहीं रहा है, वो विक्रम ऑटो से जा रहा है। तो बहुत ही मेटाफोरिकल रेफरेंस है, और मेरे भाई हैं उन्होंने वो पूरा कॉन्सेप्चुअलाइज किया है, तो हीन भाई। तो भाई वैसे बहुत अगर आप artwork- उसमें ऑटो में खड़े हो चलो ठीक है, लेकिन अगर साइड में जो लोग खड़े हैं वो अगर कॉमनर्स भी होते तब भी बैठ जाता, आपने वो काले कपड़ों में वो क्यों पहना है उनका मास्क, उसका क्या लॉजिक है? भाई पूरा वही है कि मतलब एक गाने में लाइन है मेरे कि गले में गमछा मुंह पे बंडाना हम डाले डाका, तो हम यहाँ पे लूटने आए हैं सीन को। उसका सिग्निफिकेंस ये है कि सारे काले लौंडे, मैं वाइट में इसलिए हूँ क्योंकि आई एम लीडिंग देम टुवर्ड्स द सिटी, तो वो सीन है, वो पूरा कॉन्सेप्ट है उस आर्टवर्क का। भाई बढ़िया यार, बहुत थॉट दिया आपने। इतना कोई थॉट देता नहीं कि भाई कि इतना डीप जाना है कि मैं ये करता था उससे रिलेट करूं। ये बहुत सही चीज करी आपने। भाई वही है यार, मतलब आर्ट है और ऐसे करना है जैसे मतलब कि कर रहे हैं पूरे दिल से, पूरा न्यौछावर कर दिया। पूरा न्यौछावर करना है भाई। एक तरीके से बच्चा कह लो आपका, कि बच्चा एकदम जैसे वही यार, जैसे जैसे नरिश करके बड़ा करके आप बाहर निकालते हो, उतना प्यार होता है एक से एक गानों पे, आर्टवर्क से, सब कुछ मैं पुट आउट कर रहा हूँ एज एन आर्टिस्ट, मेरा स्टेटमेंट है, तभी उस पे इतनी एफर्ट, इतना थॉट डालने में मजा आता है मेरे को। भाई उनकी बात करते हैं, गाने सारे ही फट रहे हैं, लेकिन मेन गलत करम और अपना परिंदा बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है और भी बढ़िया चल रहे हैं। थोड़ा बताओ इसकी रागा भाई के साथ क्या बातचीत बैठी, कैसे कोलैब हुआ, क्या हुआ? भाई तो रागा भाई को मैं बहुत टाइम से जानता हूँ, मतलब हम सब एक हिसाब से फैन रहे उनके। 2015-16 में जब दिल्ली हिप हॉप सीन पैदा ही हो रहा था, तब से मैं जानता हूँ, तब से मैं उनका फ़ैन रहा हूँ। फिर मैं उनसे मिला भी 4-5 साल पहले, और तब से हम कांटेक्ट में थे, ठीक है। मैं भी कर रहा था, इवेंचुअली मुझे काफ़ी टाइम से कोलैब करना था, उन्होंने भी मेरा थोड़ा बहुत म्यूज़िक सुन रखा था। फिर मैं अभी रिसेंटली नोएडा शिफ्ट हुआ, उसके बाद मैं रागा भाई से मिला विला, हमने चिल विल करा, और बस बन गया भाई। एक बीट थी जो मैंने बजाई, रागा भाई ने कहा इस पे कुछ करते हैं, मैंने भी कहा चलो करते हैं। तो वो मेरा पहला सिंगल था मिक्स टेप का, और उस पर इतना तगड़ा रिस्पॉन्स आ गया, मतलब बहुत ही गलत। संभव भाई ने मेरे से बहुत पहले बोला था कि भाई ये गाना देखना, सीन बदल देगा,
और एक्चुअली वही हो गया, मतलब भाई गलत ही उसकी scene हो वीडियो भी गया। बहुत तगड़ी है, उसकी ऑडियो भी तगड़ी है, और उसमें ना मतलब क्या होता है कि जब कोई आर्टिस्ट फीचर कर रहा है ना, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है वो गाना खा गया पूरा, मतलब उतना उतना पार्ट में मजा आ रहा है, बाकी में नहीं आ रहा। बट यहाँ पे ना दोनों एट पार चल रहे हैं, आपका वर्स भी बहुत तगड़ा है, उनका वर्स भी बहुत तगड़ा है, तो ओवरऑल प्रोडक्ट बहुत तगड़ा निकल के आया है वो शुभम भाई चीज। पता क्या है, मतलब मैं बताता हूँ आपको, इंटेंशन दो तरीके के इंटेंट होते हैं जब आप एक गाना करते हो, ठीक है। एक इंटेंट होता है ओ मैं इसको फीचर दे रहा हूँ, इसकी गांड फाड़ देता हूँ इस वर्स में। दूसरा इंटेंट ये होता है कि ओ मैं इसको फीचर दे रहा हूँ, चलो एक बहुत ही गांड फाड़ सा गाना बनाते हैं। मेरे साथ जितने आर्टिस्ट हैं, ऐसे रागा भाई हो गए गलत कर्म पे, हम दोनों का पर्पस ये था कि हम उस गाने को कितना बेहतर कर सके कि वो साउंड बढ़िया करे, तो वो इंटेंट से ही गाना बना है वो। और आई थिंक इसी वजह से कृपा चल रही है भाई, बस वही है, वही शिट है और आपका क्या रिएक्शन था उस लाइन पे, केंड्रिक लैमार मुंह पे? भाई हम तो बज रहे थे, मतलब हम गाना तभी बनता है मेरा जब बज रहा होता हूँ मैं, और वो जब बीट भी बना रहा था मैं, तो मेरे को मजा आ रहा था। उसकी 3-4 बीटें चेंज करी है मैंने, ठीक है। एक पहले एक भाई है नितिन, उसने प्रोड्यूस करी थी, मुझे मजा नहीं आया, फिर बैठे नहीं मजा आया, फिर मैं खुद मैंने प्रोड्यूस करा उसको, उस पर 3-4 लड़कों से कहा भाई आओ बताओ क्या इनपुट कर सकते हैं, तो उसको जाके ऐसा बनाया, और फिर रागा भाई का वर्स, एंड इट टर्न्ड आउट एज इट टर्न्ड आउट भाई। भाई लेकिन बहुत लोगों ने उसको ऐसा मीम भी लिया है, मतलब ये कुछ लॉजिक नहीं बैठ रहा, या फिर बहुत राइम तुमने सुनी होंगी, दुनिया भर की राइम सुनेगी, लेकिन केंड्रिक लमार मुंह पे पैक के मार, ये कुछ मैच नहीं हो रहा। भाई पैसे आ रहे हैं जब तक पैसे आ रहे हैं तब तक सब सही, तुम कुछ भी बनाओ रीलों का जमाना है भाई। और कोई कंट्रोवर्सी भी हुई है इस चीज को लेके, आप बता रहे हो? हाँ जी भाई, एक कंट्रोवर्सी ऐसा हुआ था कि मतलब उसमें भगवान का नाम है, अब मैं मानता हूँ, ठीक है, अपने धर्म में काफी मानता हूँ, तो मैं भगवान का नाम लेने लगता हूँ गानों में कि भोलेनाथ के सर पे है परछाई, हम हनुमान जी के भक्त, अभी तो हर जगह चीते आग लगाए। तो एक पंडित जी थे, तो उन्होंने कहा कि भाई ये गलत है, वो मुझे बता रहे थे कि मेरा धर्म कैसे ऑपरेट करता है, तो फिर उसी पे उन्होंने बयान दे दिया होगा। खैर हम तो उत्तर प्रदेश से हैं, बाबा का आशीर्वाद है तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन वही है, ऐसे कंट्रोवर्सी हो गई थी थोड़ी बहुत। बट आपका क्या टेक है पर्सनली इस पे कि जिस गाने में गाली है, क्या उस गाने में हम अवॉइड कर सकते हैं भगवान का नाम लेना? यार अवॉइड करना चाहिए, लेकिन मेन चीज़ ये है कि मैं जहाँ से आ रहा हूँ, मेरी जो अपब्रिंगिंग है, जाके मेरा पूरा कल्चर बदल दो तो मैं भी बदल जाऊंगा, राइट। मैं बचपन से देखता ही ऐसे आ रहा हूँ, ठीक है। और दूसरी बात, मैं भगवान को गाली नहीं दे रहा हूँ, उसका आप सुनो तो बंदा कह क्या रहा है, ठीक है। 8 लाइन पहले है एक गाली, 10 लाइन बाद है वहां पे कि भोलेनाथ की सर पे है परछाई, कि मैं भक्त हूँ भोलेनाथ का यार, समझ रहे हो। ये इंटेंट भी तो देखो आपकी क्या है बंदे का। सही बात। मेरा धर्म है, मेरे भगवान है, मैं शाउट आउट दे रहा हूँ कि भाई मेरे ऊपर उनका आशीर्वाद है। तो इस चीज को गलत तरीके से पोर्ट्रे करना वही है यार, किसी चीज का अलग मतलब निकाल देना, वो चीज है। और फैमिली कैसे रिएक्ट कर रही है इस चीज पे, अगर जैसे पंडित जी ने बोला तो फिर घर वालों ने भाई क्या कुछ बोला? नहीं, घर वालों को वही है, मेरे घर वालों को बहुत ज़्यादा भरोसा है, और उसको पता है, उन सबको पता है, पापा को मम्मी को, कि जो मैं कर रहा हूँ वो कैसे इंटेंशन से क्या है, तो उनको तो पता ही था। और उनका फ़ोन आया कि तू टीवी पे आ रहा है और तेरी ये क्या हो गया। मैंने कहा कुछ नहीं, सब हैंडल है, चिंता मत करो, सब देख लिया जाएगा मामला, भाई वही है। तो भाई वैसे जैसे 17 गानों की एल्बम आई है, आप लेबल से भी रिलीज कर सकते थे, किसी लेबल के साथ पार्टनर करके कि और अच्छी मार्केटिंग हो, ये हो वो हो, पर आपने नहीं करा, वो आपने वो नहीं चूज करा, क्यों ऐसा? भाई मेरा ना यहाँ पे, जब मुझे एक टाइम था जब मेरे को बहुत ज़रूरत होती थी कि अब मेरा लेबल गाना ले ले, मैं इंडिया के जितने लेबल हैं, नाम नहीं लूंगा ऑब्वियसली, लेकिन इंडिया के जितने लेबल हैं मैं सबको गाने भेजता था। यही म्यूजिक है मेरी टेप में, 4-5 गाने हैं वो, ठीक है, कि भाई मेरा गाना ले लो, फ्री में ले लो, ये कर लो वो कर लो। तब कोई लेबल गाने लेता नहीं था, ठीक है। अब कमिंग बैक टू दिस टाइम, अब लेबल चाहते हैं कि मैं गाना दे दूं, तो अब मुझे नहीं देना था, मतलब वही है कि मेरे को खुद करना था। और दूसरा, ऐसा सा फैन बेस है, ऐसे ऐसे बंदे हैं, ऐसे ऐसे चीते हैं मेरे, कि भगवान की दया से नहीं पड़ता, अभी भी मिक्स टेप अच्छी खासी सब सुन रहे हैं, पूरा हिप हॉप कम्युनिटी सुन रहा है और इतना प्यार मिल रहा है। तो आई डोंट थिंक कि देयर इज अ नीड फॉर एनीथिंग एट दिस मोमेंट। बस वही है, म्यूजिक है भाई, अच्छा म्यूजिक बनाओगे और आपका इंटेंट साफ है तो वो चलेगा, लोग सुनेंगे भाई, पहुंच जाता है यार। देखो प्यार तो ऐसे ही बना रहेगा आप, बस भाई वही है, वही है। लेकिन अगर आगे अपॉर्चुनिटी आती है तो आप करोगे, या फिर इंडिपेंडेंटली? किसी से वो नहीं है, मतलब किसी से वो, ये मिक्सटेप मेरी बहुत पर्सनल है। जैसे मैंने आपको बताया ना कवर आर्ट की स्टोरी, कि ये मिक्सटेप मेरी बहुत पर्सनल है, तो मैं
इसको नहीं दे सकता था किसी को। बाकी आगे का म्यूजिक फॉर श्योर भाई करूंगा, सबके साथ काम करूंगा। मैं तो ऐसा हूँ भाई कि आओ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, फुल पावर। मैं भी वही कर रहा हूँ, तुम भी वही कर रहे हो। लेकिन ये मिक्स टेप बहुत पर्सनल थी। जो आपका क्वेश्चन था ना कि क्यों नहीं करी, भाई बहुत ज्यादा वो था लगाव। कितना टाइम लगा इसको लिखने में, बनाने में? भाई वैसे तो जैसे इसमें एक गाना है जी शिट, वो है 3-4 साल पुराना, ठीक है। उसमें ग्रेविटी का वर्स हमने ऐड करा है, रिप्रोड्यूस करा है। और ऐसी जगह से गाना है, वो 2-3 साल पुराना है। काफी सारे गाने हैं जो पुराने हैं। लेकिन अगर आप ओवरऑल मिक्सटेप कंपाइलेशन बनाने का टाइम पीरियड भाई 6 मंथ्स मान लो आप, अच्छा। ठीक है। काम कर रहा हूँ मैं इस पे 6 महीने से, तब जाके फाइनल मास्टर। ये सोच लो आप, जिस दिन 21 तारीख को आई है उससे 2 हफ्ते पहले मैंने स्पॉटिफाई को दी है कि भाई ये चढ़ाओ। इतने इतने एंड तक खिंची है मिक्स मास्टर टेबल पे भाई। और आपका फेवरेट, पर्सनल फेवरेट कौन सा गाना है? भाई मेरा तो सारा है भाई, जैसे भाई ने कहा कि पूरे बच्चे हैं, मतलब अपने मतलब एक होता है ना जो बच्चों में भी सबसे फेवरेट बच्चा होता है कि यार ये वाला थोड़ा। सबसे छोटा वाला या बड़ा? भाई दवा मेरा, क्योंकि दवा म्यूजिकली बहुत ज्यादा भाई rich। दवा बहुत तगड़ा गाना है। अगर आपको और म्यूजिक, उसकी ना भाई, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, जिस दिन आपका इवेंट था उसके अगले दिन मैं, मतलब सैटरडे को शायद वो इवेंट था, संडे को हमारी छुट्टी होती है, मैं पूरी एल्बम सुन रहा था आपकी। दवा आया और भाई उसमें ना जो गिटार वाला सेक्शन आता है ना भाई, वो उस पे रोंगटे खड़े हो गए भाई वही था। Literally मैं बता रहा हूँ। दैट इज द सेम रीजन भाई, कि मतलब उसी रीजन की वजह से मुझे भी दवा को मैंने जैसे इमेजिन करा था। आप आर्टिस्टिकली एक गाने को इमेजिन करते हो कि क्या आपके साउंड होना चाहिए, क्या ड्रम्स आएंगे, कैसा पंच होगा, आपके वोकल कैसे होंगे। दवा में पूरा वो 100/100 निकल के आया है। तो मेरे को बहुत ज्यादा फुलफिलिंग लगता है एज अ म्यूजिशियन। तो इसी वजह से दवा हैज टू बी दैट। बाकी तो यार सारे ही पसंद है। भाई परिंदा भी स्टैंड आउट करता है क्योंकि वो मिक्सचर की प्रॉपर सिंगिंग हो रही है और फिर उसमें रैप का तड़का भी है आपका, तो वो भी बढ़िया है भाई वो एक तो ये है कि प्रियंका मेहर, ठीक है। दूसरा वो गाना पूरी थीम के साथ मिक्स टेप की बहुत अच्छा जाता है कि एक परिंदा है फ्लाइंग टूवर्ड्स द सिटी, तो एक परिंदा है वो शहर की तरफ जा रहा है और खो जाता है। तो मतलब इसी वजह से मेरे को लगता है परिंदा काफी पसंद भी आ रहा है लोगों को। वो नजरों में उस इवेंट के बाद ज्यादा है, वो जो रील वायरल हुई है, और वो हाँ। पूरा बैठ रहा है, ऐसा लग रहा है म्यूजिक वीडियो है परिंदे और की। वो इतना ज्यादा वो पॉपर्स हो रहे हैं। हाँ भाई काफी। वो भाई अलग नजरों में आ गया मेरे भी, फिर वो दिखा यार ये तो गाना केड़ा यार। हाँ भाई, क्योंकि पता क्या है, वो भी जैसे एक मेरा गाना था लोरिया, उसी तरीके की वो भी लौंडों की स्टोरी है, जो लौंडे बोलते नहीं यार घर से हम कब से निकले हुए हैं, समझ रहे हो। मैं 16-17 साल का था तब से घर से दूर हूँ। अब जाता हूँ, होली पे पहुंच गया घर, दिवाली पे पहुंच गया घर, समझ रहे हो। और हम घर से इतने दूर है, और वो भी घर वालों की वजह से। उन्होंने भेजा है कि जा कमा, अपने जीवन के लिए, खुद के लिए घर बना। हम घर से दूर आए हैं घर बनाने के लिए। तो वो आप समझ रहे हो कितना वो पैराडॉक्स है ये, कितना बड़ा। तो उसी के पूरे थीम पे है वो परिंदा, कि कैसे एक बंदा एक चिड़िया अपने घर से दूर आ रखी है और एक दूर जगह सपने अपने बुन रही है। तो उसी के बारे में है परिंदा, और काफी सही भाई, मतलब वही है। कुछ हो जाए भाई परिंदा के कुछ लाइनें अगर। हाँ भाई फॉर श्योर मेरे को देखना पड़ेगा लिरिक्स, क्योंकि 17 गाने के लिरिक्स याद नहीं रहते यार। कोई दिक्कत नहीं भाई, देख ठीक है भाई। गलत कर्म के भी देख लेना, वो भी सुनना है मुझे। हाँ भाई गलत कर्म के भी देख लेना, और फिर उसके बाद दवा के भी देख। कह रहे लाओ पैसे लाओ जल्दी, ये पानी चलेगा यार। उड़ा कागा उड़ा आसमान में, घर से दूर जाए घर वालों की बात मान के, शुरू रास्ता हुआ तो दिल है हार मान ले, पर चलना इकलौता रास्ता जीवन राग सामने। नई जगह नई हवा नए बादल नई वजह, धीरे धीरे लगने लगी अपने घोंसले की तरह। दूर घर से नया मका, इतना होश ही है कहाँ, पर मका तो फिर अक्सर घर पे लौटने की तड़प। वाह यार, इमोशन है ये। हाँ भाई, मतलब ये भावना एक है। ऐसा वो है समुंदर सा, जिसको जितना समझते जाओ उतना समझता। बस भाई वही है, लेयर्स टू लेयर्स है भाई, वही चीज तो है। आप लिखते कैसे हो? मतलब क्या जोन में जाना पड़ता है, क्या सीन है, या फिर अपने आप जब आप बैठते हो तो फिर आ ही जाता है? भाई कभी कभी तो भाई लोग आ जाते हैं घर पे, तो बैठ गए सारे लिखने, मतलब प्रोड्यूसर आ गए, कुछ बना रहे हैं, इसी इंटेंट से बैठे हैं कि लिखना है आज। या फिर मोस्टली तो यही होता है कि मैं घर पे स्टूडियो है, तो मेरा यही रहता है कि घर पे बैठ गया, बीटे बजा रहा हूँ, पियानो बजा रहा हूँ, कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, और आते जाते। जब या लिखते हो तो रैंडम बीट प्ले करते हो, या फिर बीट की जरूरत नहीं होती, फिर बस लिखाई चालू कैसे करते हो? भाई बीट एक अप्रोच तो चाहिए होता है, कभी कभी म्यूजिक का रेफरेंस होता है वो, कभी कभी ये होता है कि ये एक थॉट है। जैसे परिंदा पूरा थॉट गाना है, कि मतलब उसको बैठ के सोचा है मैंने कि मेरे को ये चीज लिखनी है, अपने अंदर से ये निकालना है मेरे को, तो वो पूरा वैसे लिखा गया है, ठीक है। और जैसे गलत कर्म जैसे गाने हैं, तो मैं और रागा भाई स्टूडियो बैठे और हमने कर दिया वो, समझ रहे हो। तो डिफरेंट कितनी देर का अप्रोच। प्रोसेस था वो? भाई वही 4-5 घंटे के लिए मिले थे हम लोग। और उसमें गाना पूरा
मतलब दोनों के वर्सेस और स्ट्रक्चर पूरा हो गया था। हाँ, आइडिएशन पूरी कंप्लीट हो गई थी, फिर रागा भाई ने अलग से रिकॉर्ड करके भेजा, मैंने घर पे रिकॉर्ड करा, तो वो चीज़ है। बाकी हाँ, आइडिएशन हमारा पूरा गाना कैसा साउंड करेगा वो सब वहीं पे 3-4 घंटे में डिसाइड हो गया। भाई हो जाए फिर गलत करम यार, और उसी जोश में हो जाए हाँ मैंने गलत करा ये, मैंने गलत करा वो, चली सड़क मिला जो भी मैंने अदब करे बहुत, है सपना नी सड़क का ना नरक का है खौफ करी बहुत, मारा मारी गलत करम करे बहुत, मैंने करम करे, गलत कर्म करे बहुत, मैंने करम करे, गलत कर्म करे बहुत, मैंने करम करे, गलत कर्म करे बहुत। दिया पलट मैंने तखत दे रहा भरम में नहीं बॉस भाई दैट। आहा, आपका तो वर्स हो जाए गलत आदमी में। उससे गलत दोस्त छुके कॉलर देख करूं तेरी हलक चोक, बेस से बीट में और मैं हूं थोड़ा ट्रबलसम, भाइयों से घर आके देंगे बांध, तो बता कौन बने बाहुबली, दारू पी के लौंडे हिला देंगे तेरा राहु शनि, मेरे ताऊ तोड़े गांडे है चाचा पे मेरा मनी, सूरज उत्तर से उगाया, मेरे साथ है रवि, मैंने गानों से बनाया पूरा चावड़ी बाजार, माइंड बॉगलिंग से बार करियर 14वीं का चांद, चीते चौधरी के खास तो फिर के भाग तेरी मोरनी बना दे, फिर हम बोले चल अब नाच। यस सर। अरे वाह भाई वाह यार, क्या लिखाई है भाई, खतरनाक। भाई कैसा लग रहा है जैसे एल्बम आ गई है, लोगों का रिस्पॉन्स और शोज भी आप कर रहे हो, कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है? भाई हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रेटफुलनेस है पहली कि मतलब पीपल आर लिसनिंग टू द म्यूज़िक, गाने सुन रहे हैं लोग और एक्सेप्ट कर रहे हैं जो काइंड ऑफ म्यूज़िक मैं बना रहा हूँ। और दूसरा ये है कि अभी एक तरफ वो है कि ग्रेटफुलनेस है और दूसरी तरफ ये है कि और हंगर बढ़ती जा रही है, ठीक है, कि अभी और करना है, अभी और एक्सप्लोर करना है, क्योंकि अभी तो मतलब शुरू हुआ है, समझ रहे हो, अभी तो जो मैं करना चाहता हूँ उसका 1% हुआ है, ठीक है, अभी तो और गांडे फाड़नी और गांडे चोक करनी है, ठीक है, और यही है भाई, मतलब विजन बहुत बड़ा है। गाने बने हुए हैं आपके पास? हाँ भाई, गाने बहुत सारे बने हुए हैं, बनते रहते हैं और मतलब बहुत कुछ है भाई, मतलब भरोसा कैसे होता है कि भाई हाँ ये मतलब चल ये अब मैंने एक सर्टेन लेवल अचीव कर लिया, अब ये गाना मेरे को गिरा ना दे, या फिर ये गाना लोगों को पसंद ना आए, या बैक टू बैक एक सीरीज ऑफ गाने ना मैं ऐसे निकाल दूं जो बढ़िया नहीं हो, तो वो कॉन्फिडेंस कैसे आता है? वो हो गया, वो 3-4 साल जो करा है ना अंडरग्राउंड में रह के 1000 व्यूज में, कि कितना भी बढ़िया गाना बना लूं मैं, नंबर्स ही नहीं आ रहे, ठीक है, वो उतने टाइम हो चुका है ना कि अब मेरे को लगता है अब उसका डर नहीं है, क्योंकि इतना फेलियर मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ, समझ रहे हो, कि इतनी बार अच्छा म्यूजिक बनाने के बावजूद आर्टिस्ट पॉलिश हो चुका है, घिस घिस के प्रॉपर हो, ठीक है, कि अब अप्रोच ही नहीं है वो कि जनता के लिए गाना बनाया, अच्छा भाई इनको अच्छा लगेगा ना इन कानों को, ठीक है, तो गाना बाहर आएगा, अगर इन कानों से ही नहीं फिल्टर आउट होता है तो नहीं जाता है गाना बाहर, ठीक है। और जैसे ये मिक्सटेप है, ये मिक्सटेप पूरी बनी, हमारे पास 21-23 गाने थे टेबल पे, और मैं, संभव भाई, तुहीन भाई, पूरी टीम है मेरी, हम लोगों ने बैठ के डिसाइड करा कि हमें ये 17 बाहर डालने हैं, बाकी 6, 7, 8, 10 गाने ऐसे ही डंप हो गए, ठीक है। ऐसे ही आगे का भी म्यूजिक है, हम लोग खुद ही डिसाइड करेंगे कि हमको क्या अच्छा लग रहा है, बिकॉज जनता इज ऑब्वियसली द मेजर फैक्टर, बट हम पहले आते हैं कि हम म्यूजिक कर इसलिए रहे क्योंकि हमें मजा आ रहा है, तो वो अप्रोच है भाई। जो गाने डंप कर देते हो वो फिर से उठाते हो, आगे अगले गाने में उनके लिरिक्स यूज होते हैं नहीं होते हैं? डिपेंड्स भाई, बहुत बार यूज होते हैं, बहुत बार वो गाने रह जाते हैं, जैसे सारे आर्टिस्टों के मेरे को लगता है बहुत सारे गाने होते हैं ऐसे जो आते ही नहीं है कभी, क्योंकि या तो वो पुराने हो जाते हैं, या तो उनके लिरिक्स 2-4 लाइनें उठा के आगे का ही यूज कर ली, या तो उन्हीं का नया वर्जन बन जाता है, ऐसा बहुत होता है भाई। तो भाई जैसे आपके कुछ गाने डंप हुए उसमें कुछ कोलैबोरेशंस भी थे? हाँ भाई, तो कुछ बुरा नहीं collaboration- माने लोग कि नहीं भाई, बुरा नहीं मानते, मेरे को लगता है वैसे आपका अप्रोच सही है कि टॉक्सिक इंडस्ट्री है देसी हिप हॉप की थोड़ी सी, लेकिन भाई नहीं मानते बुरा, मतलब मैं तो खुद को काफी ब्लेस्ड मानता हूँ कि लोग बुरा नहीं मानते, बाकी तो वही है कि जो आ गया वो आ गया, जो नहीं आया वो आगे। पर आपने शॉर्टलिस्ट कैसे करा कि मेरे को हाँ इन लिस्ट ऑफ आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशन करना है इस मिक्स टेप में? यार मेरे को लगता है जब गाना बना ना, जैसे परवा बना, ठीक है, परवा मेरे पास मेरा वर्स होके रखा हुआ था, ठीक है, फिर मेरे को पता नहीं था कि मैं सेकंड वर्स करूंगा या मेरे को कोई चाहिए, तो मैं ऐसे चंडीगढ़ गया हुआ था, वहाँ जीडी पाजी और मैं चिल कर रहे थे, सो उन्होंने अपना म्यूजिक को सुनाया, तो आई वाज लाइक पाजी मैं गाना सुनाऊं, मैंने प्रोड्यूस करा हुआ है, तो कह रहे हाँ सुना, मैंने सुनाया, उनको सही लगा, मैंने कहा चलो कर देते इसको, ठीक है। ऐसे खालो बाजी ने मेरे को बहुत पहले बोला था कि भाई कुछ करते हैं पैंथर, ठीक है, हसल के बाद या हसल के हसल के बाद की बात है, ठीक है, हसल के बाद तो भाई बहुत लोगों ने बोला है कुछ करते हैं पहले, लेकिन मैंने उन्हीं के साथ करा है जिनके साथ मुझे करना था,
हाँ, और मेरे को मतलब जैसे सिकंदर खालो ने मेरे से जब बोला तो मेरे लिए बहुत बड़ा डब्लू था, क्योंकि खालो बाजी को मैं काफ़ी सालों से सुन रहा हूँ, ठीक है, एंड ही हैज़ मैड रिस्पेक्ट फ्रॉम माय साइड ऑलवेज। तो उन्होंने मेरे को बोला चल कुछ करते हैं पैंथर, मैंने कहा ठीक है बाजी। मैंने उनको भेजा नहीं काफ़ी टाइम तक कुछ, क्योंकि मेरे को समझ ही नहीं आया कि क्या भेजूँ। फिर मैंने लगभग 1 साल 8 महीने पहले भेजा होगा एक गाना, उन्होंने करके भेज दिया। ये पाप तो कब से बना रखा है मेरे पास, अच्छा, लेकिन मेरे को पता था कि मेरे को अपनी मिक्स टेप में डालना है। तो ऐसे ऐसे कोलैबोरेशन हो जाती है, यू नो इट, यू नो कि आपको इस पे कौन चाहिए। हाँ, और भाई अगर जैसे अप्रिसिएशन की बात करें तो किसी बड़े आर्टिस्ट से अप्रिसिएशन आई कि किसी भाई का मैसेज आया हो? भाई सबका आया, मतलब बादशाह भाई का मैसेज आया था अभी कि मतलब उनसे तो बात होती रहती है, वो हमेशा कहते रहते हैं कि फाड़ता रहे और करता रहे फुल पावर जो कर रहा है। रफ्तार भैया से बात होती है मेरी, तो उन्होंने भी बोला है, मतलब मेरे तो जितने वो है ना जिनको सुन के मैं बड़ा हुआ हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। इक्का भैया भी मिले थे मुझे रागा भाई की पार्टी में, उन्होंने इक्का भैया ने मेरे को मैसेज भी किया था बहुत पहले कि क्या कर रहा है तू, जब टेप आई थी मेरी। तो मतलब मेरे सारे सीनियर्स तो मुझे बहुत प्यार देते हैं भाई, मतलब ऐसा है कि सारे अप्रिशिएट करते हैं, बस अब हनी पाजी का वेट है। भाई वहां तक भी बात पहुंच जाएगी, मुझे लग रहा है सुनते होंगे, हाँ सुनते होंगे, आई एम श्योर। बस वो टेक्स्ट करने का वो नहीं हो रहा होगा भाई कोई नहीं, हम कर लेंगे। और क्या चल रहा है भाई अब लाइफ में? अब कैसे अपना दिनचर्या बताओ, कुछ क्या करते हो, कहाँ चिल कर रहे हो? अब तो एल्बम निकल गई भाई है। चिल उतना मैं करता नहीं हूँ अभी, बस थोड़ा बहुत घूम, अभी गया था केरला वगैरह टेप के बाद, मैंने कहा सिर्फ घूमने? सिर्फ घूमने भाई, हर जगह हम म्यूजिक वीडियो शूट करने नहीं जाते हैं भाई। ये कहीं पहुंच जाओ, इंस्टा पे आया था भाई कौन सा शूट कर रहे हो, नहीं तो वो था। और बाकी भाई अभी तो मतलब वही है, मेरे को काम बहुत मजा देता है, मेरे को लगता है मैं चिल ना करने वाला बंदा हूँ, ठीक है। तो अभी मैं म्यूजिक वीडियोस प्रिपेयर कर रहा हूँ, मिक्स टेप से अभी कोई भी वीडियो नहीं करी है, तो अभी काफी सारी वीडियोस ड्रॉप होने वाली है, तो उसकी तैयारी है। शूट हो रखी है वीडियोस? अभी कर रहा हूँ भाई, अभी प्लानिंग टीम के साथ बैठ रहा हूँ। केरला अकेले गए थे? नहीं मैं बेसिकली पूछना चाह रहा था कि क्या मौज काटी, कुछ मौज बताओ, वहाँ कोई बढ़िया जगह बताओ घूमने फिरने की। भाई वहां पे मुन्नार करके एक जगह है, ठीक है, मैं साउथ पहली बार गया था। मैं गोवा बॉम्बे ये सब जगह गया हुआ हूँ, बट मैं साउथ पहली बार गया, एंड दैट इज अ फकिंग ब्यूटीफुल प्लेस। ये सोचो कि भाई 2 घंटे दूर तुमसे बीच है, 2 घंटे ऊपर तुमसे पहाड़ है, ठीक है, और वहाँ पे एक टोड़ी करके एक ड्रिंक मिलती है भाई, वहाँ की वो है अल्कोहलिक ड्रिंक। वो गलत चीज़ है, वो नेचुरल चीज़ है, ठीक है, लेकिन वो बहुत ही गलत चीज़ है। और अगर नशा कंपेयर करें किस लेवल का है यहाँ पे, मतलब जैसे बियर से कंपेयर करोगे बडवाइजर लेवल का है या विस्की की कुछ? भाई वो सब नहीं पता मेरे को, लेकिन थोड़ी बढ़िया होती है। किसकी बनी होती है? भाई वो वहां पे एक पेड़ होता है, ठीक है, जैसे नारियल का पेड़ होता है वैसे ही होता है, तो उसकी बनी हुई होती है, तो वो काफी सही चीज है, मतलब इट इज वेरी नेचुरल, और उसको आप लीटर 2 लीटर पी जाओगे। अरे तेरी। हाँ ब्रो, एंड दैट इज सो टेस्टी भाई, मतलब वो गलत टेस्टी चीज है और भाई। फिर नशे होते हैं बहुत तगड़े वाले। मतलब बढ़िया नशे तभी तो कह रहे मुझे याद नहीं नशा था कैसा। काफी अच्छी चीज होती है, काफी अच्छी चीज है भाई। लेकिन केरला क्या जगह है भाई, मतलब मैं तो सजेस्ट करूंगा भाई, अगर इफ यू आर प्लानिंग टू गो ऑन उत्तराखंड वेकेशन और अ गोवा वेकेशन, गो टू केरला या साउथ भाई, बहुत सुंदर जगह है। एक्सप्लोर करनी चाहिए वो साइड भी, कम जाते हैं लोग। उधर ही जाना चाहिए भाई वो, और वो इतना इंडिया है ना, मैं बता रहा हूँ, मैं यूपी से हूँ, मेरे नॉर्थ से ज्यादा इंडिया साउथ है भाई, समझ रहे हो, इतना कल्चर प्रिजर्व करके रखते हैं ना वो लोग। ऑल्दो वो एडवांस भी बहुत है, लेकिन वो कल्चर बहुत वहाँ पे जो टेम्पल्स है, वहाँ पे जो हिंदुइज्म का पूरा वो नहीं होता है, जैसे उठना बैठना खाना पीना, वो सारा इतना सुंदर है ना भाई, मेरे को बड़ा होली सा फील हो रहा था उधर जाके ना, इतना सुंदर है वहाँ पे। भाई जब आप वहाँ पे घूम रहे थे, वहाँ पे लोग मिले, वहाँ पे सुनते हैं देसी हिप हॉप, वहाँ पे फैंस हैं? नहीं भाई, वहाँ मतलब मेरे को 4-5 मेरे को एयरपोर्ट पे, आयरॉनिकली मैं एयरपोर्ट पे उतरा हूँ कोची पे, वहाँ पे इंडियन नेवी का बेस है, तो मेरे को इंडियन नेवी के कुछ सोल्जर्स मिले, उन्होंने मेरे को पहचाना, कह रहे पैंथर, मैंने कहा हाँ, तो कह रहे भाई हमने आपका वंदे मातरम सुना हुआ है, ये वो, तो मेरे को, मैं जिसके साथ था वो भी फ्लिप सीन्स और ये, क्योंकि भाई मैं इंडियन आर्मी का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो उन्होंने जब आके अप्रोच किया, आगे से 4-5 सोल्जर्स आ रहे हैं, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि हाँ भाई कुछ तो कर रहे हैं लाइफ। बहुत बड़ी बात है भाई, आर्मी आप। उन्होंने मेरे को अपना नंबर दिया, यार पैंथर भाई कुछ भी दिक्कत हो रही बताना, नेवी लेके आ जाएंगे। मैंने कहा अरे यार ये नॉर्थ इंडियन नहीं मानते। ये कहीं नहीं मानते। लेकिन कितनी बड़ी भाई का पंगा हो रहा है यूपी में, भाई फोन कर रहा है भाई जल्दी आओ। नेवी से एग्जैक्टली भाई, एग्जैक्टली जहाज उतर रहा है, जहाज। सीन भाई बढ़िया सीन है यार। भाई अभी उसका बताओ, जैसे अभी हसल की ही बात हो रही थी, तो आपको क्या लगता है हसल 3 इतना, मतलब आपको ज्यादा रिस्पांस नहीं मिला लोगों को,
मतलब लोगों को ज्यादा पसंद क्यों नहीं आया, क्या वजह हो सकती है? भाई हसल टू है, उसका लेवल नहीं टच कर पाएगा कोई, मतलब ग्रेटनेस है वो हसल टू, समझ रहे हो आप? आर्टिस्ट देख लो आप, सब कुछ है। हसल 3 भी अच्छा था, आई लाइक ऑल द सीजन, क्योंकि एक ऐसी चीज कर रहे हैं जो शायद कोई नहीं कर रहा, टीवी चैनल कोई मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं कर रहा हिप हॉप को इतना भाई प्रमोट लेकिन जितना। फिर उन्होंने वही कर दिया ना जो बाकी शोज के साथ कर रहे हैं, हसल को भी थोड़ा सा थोड़ा सारेगामा पा टाइप बना दिया उन्होंने, सिंगिंग ज्यादा कर दी, मतलब कि वो रैप जो कोर जो हसल 2 में था वो नहीं, वो मतलब मेन वो नहीं था फोकस। भाई क्योंकि हम लोग नहीं थे ना। ये भी कह सकते हैं। हसल 2 से तो सबका बहुत लगाव है मेरे को लगता है, क्योंकि हसल 2 से गाने हो गया, आर्टिस्ट हो गए, और जो काइंड ऑफ म्यूजिक हम लोगों ने पुट आउट करा था वो टीम वर्क और वो एक आर्टिस्ट का म्यूजिक, ठीक है। उस पे ऐसा नहीं है कि एक आर्टिस्ट सिर्फ फटा हो, 2 आर्टिस्ट सिर्फ फटे हो, सारे आर्टिस्टों का म्यूजिक एक्सेप्ट हुआ है, मेरे गाने एक्सेप्ट हुए हैं, पैरा, स्क्वायर, स्पेक्ट्रा, सृष्टि, मतलब सबको प्यार मिला है, समझ रहे हो? तो इसी वजह से मेरे को लगता है कि हसल 2 को बीट करना बहुत मुश्किल है और भाई। इसीलिए मुझे लगता है हसल 3 की बहुत एक्सपेक्टेशन बढ़ गई थी कि भाई बहुत ही तगड़ा वो आने बार वाला आप है जब कुछ। सेट कर देते हो, समझ रहे हो कि एक लेवल आप सेट कर देते हो, उसके बाद सबको ही होता है क्योंकि अब तो इससे ऊपर आएगा, समझ रहे हो? तो वो फिर चीज मिलती है। है डिसअपॉइंटमेंट जो कि थोड़ी सी दिख हाँ, गई मेरे को भी 3 में। काफी सुनने में आया कि भाई हसल 2 जैसी बात नहीं है, ये वो नहीं है। मैंने कहा बट कोई कुछ नहीं। एक आर्टिस्ट थे बहुत बढ़िया जो थे, बट मुझे लगा कि कुछ चीजें उन्होंने रेप्लिकेट करने की कोशिश करी, जैसे हसल 2 में स्क्वायर भाई थे, तो इस बार भी उन्होंने बादल भाई को एज अ वो दिखाया कि तुम हरियाणवी रीजनल गाओ। लेकिन बादल तो बाहर हो गया, मेरे को तो बादल बढ़िया लगता था यार। बादल भाई बढ़िया है, वो यहाँ भी आए हुए हैं, बहुत बादल तो बहुत बढ़िया आर्टिस्ट लगा। तगड़े आर्टिस्ट है और वो सबसे पहले एलिमिनेट हुए। हाँ भाई, मेरे को ये सैड लगता है कि कुछ अच्छे आर्टिस्ट एलिमिनेट हो जाते हैं। सेम मेरे साथ भी हुआ था, लेकिन पर आप बहुत आगे तक गए थे। हाँ भाई, नहीं भाई, मैं 8 हफ्ते रहा था मैं। हाँ तो 8 पहले हफ्ते में तो बहुत आगे तो जाना ही है भाई। वही अप्रोच है ब्रो। पर आपको लगता है इस बार थोड़ी थी पॉलिटिक्स हल्की फुल्की कि किसको निकालना है किसको नहीं निकालना उसमें? भाई शो पे पता नहीं चलता कब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। जैसे मेरे को एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि बादल को बाहर करेंगे, ठीक है, बट बादल ने पता नहीं क्या हुआ शो पे, परफॉर्मेंस वगैरह की वजह से हुआ, तो बादल नहीं रहा, तो मेरे को बड़ा बुरा लगा क्योंकि उसका म्यूजिक, मैंने पहला गाना सुना, मैंने कहा ये बहुत सही बज रहा है, हाँ। ठीक है। मेरे को बेसिक से था कि बेसिक जीतेगा बिकॉज ही इज अ ब्रो, ठीक है। फिर यहाँ दिल्ली का ही एक लड़का है उदय, वो जीत गया, वो भी अंडरग्राउंड से आता है, तो अच्छा था। बट वही चीज है कि यू नेवर नो भाई, इट्स टीवी शोज। लेकिन भाई ये भी आर्टिस्ट ने उस लेवल के गाने भी नहीं दिए अगर तुम कंपेयर करोगे हसल 2 से। ट्रेंड में नहीं आए मतलब। रोम रोम था भाई का गाना, वो कितना फटा यार, वो अब 100 मिलियन पहुंच। और अप्रिसिएशन भी फिर विराट कोहली से आ रही है, सब लोग इन्वॉल्व हो गए, सृष्टि को अनुष्का शर्मा अप्रिशिएट कर रही है इस बार, वैसा कुछ हाँ मतलब वही है, उस तरीके का मैसिव नहीं गया शायद, आई थिंक इसी वजह से लोग थोड़ा और डिससेटिस्फाइड हो गए कि भाई नहीं ये नहीं वो नहीं। लेकिन ठीक है भाई, अभी नहीं हुआ नेक्स्ट में हो जाएगा, नेक्स्ट में नहीं होता, फिर देखते रहो, उम्मीदें नहीं लगा। भाई, वैसे आर्टिस्ट तो सारे बढ़िया मेहनत कर रहे हम हैं। लोग वही है भाई, आर्टिस्ट तो सारे ही अरे भाई हम लोग तो है ही हम ना लोग यार। संभाल रहे हैं ना भाई, हम लोग सारे म्यूजिक निकाल रहे हैं भाई, सारे हसल 2 वाले बढ़िया काम कर रहे हैं जितने भाई है, तो मेरे को तो वही देख के अच्छा लगता है भाई। भाई क्योंकि वैसे ये फैक्ट है, सारे बढ़िया ही काम कर रहे हैं। अभी हमारे स्क्वायर भाई का गाना मूवी में फीचर हो गया, स्क्वायर पैरा का गाना आया है उसी मूवी में, और काफी सही भाई, मतलब सही बहुत। अपॉर्चुनिटी मिल रही है भाई लोगों हाँ को भाई, ना। क्योंकि मेहनत कर रहे हैं यार, सारे ही लगे पड़े हैं। आप देखो कोई शांत नहीं बैठता, मतलब कोई भी ले लो, ग्रेविटी। प्लस ये भी है बॉलीवुड वालों के पास ज्यादा गाने बचे नहीं, मुझे लगता नहीं, क्योंकि वो ना रिपीट और वो मेरे को नहीं समझ आता भाई, मेरे को नहीं। अभी मैं किसी आर्टिस्ट से मिला था परसों नरसों, बहुत बहुत काफी, मतलब नाम बताऊंगा आपको, लेकिन बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, वो भी इंडिपेंडेंट है, लेकिन वो बॉलीवुड में भी गाने देते हैं, तो वो मेरे को बता रहे थे भाई है ही नहीं, लिखा ही नहीं जा रहा। बॉलीवुड कहाँ है, कौन से मैं देखूं, बॉलीवुड बुलाओ मुझे। लिखता हूँ मैं आके, भाई लाइक वैसे रोम रोम भी खराब कर दिया, पूरा जो प्रॉपर गाना है वो यूज नहीं हुआ, लगे बीट वीट से डाल दिया कुछ और थोड़ा रिफाइन कर दिया, क्योंकि उसमें तो क्राउड की आवाज और वो सब ज्यादा आ रही थी ना, तो वो थोड़ा सा भाई मेरे को तो सही लगा, मतलब वही चीज है कि फिल्म में आ रहा है तो फिल्म के हिसाब से बनना चाहिए गाना, तो वो लगता है, बाकी लोग एक्सेप्ट कर लेंगे भाई, कुछ नहीं होता लोगों का। लोग हेट देना ना आजकल इंटरनेट पे, इट इज वेरी कूल टू हेट भाई, समझ रहे हो? ऐसे मिनट लगता है और सब हेट देने लगते हैं, कुछ भी हो जाए ना। अब ऐसे रोम रोम पे इतनी हेट है, अरे क्यों हेट है भाई, वो बॉलीवुड में आया है, इतना बड़ा सेलिब्रेट करो ना उस चीज को, कि एक फरीदाबाद के लौंडे का गाना आ गया है बॉलीवुड में, दैट्स अ फकिंग डब्लू भाई, वो चीज है। बाकी वही है भाई, एक्सेप्ट कर लेते हैं लोग सब कुछ धीरे धीरे। अभी आपने कोई रिसेंट कोई हुई हो लाइव शो पे
कुछ हुआ हो, कुछ बताओ भाई यार। मेरे तो बढ़िया। कुछ होती ही नहीं है लाइव शोज पे, समस्या यही सब है। कुछ परफेक्ट जाता है क्या? कुछ परफेक्ट जाता है भाई, मैं क्या बताऊँ उसमें, मतलब बहुत ही प्यार से निपट जाता है। मैंने ये नोएडा किया, अभी जयपुर कर रहा था, वो भी अच्छा था। सारे शो किसी का लड़की का रिस्पॉन्स ज्यादा ही आ रहा हो कुछ, फिर उसे स्टेज भाई मैं जब वैसे शोज करता हूँ तो मतलब अच्छा सही रहता है, लड़कियों को, लड़कियां रहती हैं आगे काफी से। नहीं वैसा कुछ नहीं है कौन आप स्टेज पे इनवाइट नहीं करते गर्ल्स को? नहीं भाई, और डीएम वीएम में कैसे? नहीं भाई, कुछ मैं साधु आदमी हूँ भाई। डेट नहीं कर रहे आप किसी को? भाई अब साधु बोल दिया, मैं बोले हाँ तो तभी तो मैं डीएम में किसी को इनवाइट नहीं करता, एक ही है और एक कह ही रहे है। हैं स्टेज कोई जगह इनवाइट करने की। हाँ एग्जैक्टली भाई तो भाई। शादी वादी का कब का सीन है? भाई अभी तो कोई प्लान नहीं है, बट यार करेंगे ही भाई, थोड़े बड़े हो जाएं। अभी तो खेलने खाने की उम्र है, अभी खेल कूद रहे अभी हैं। खाने का माने की उम्र है। हाँ भाई वही है, खाने कमाने की उम्र है, अभी तो मौज ले रहे हैं जीवन में। और नेक्स्ट कब जा रहे हो घूमने और कहाँ जा रहे हो? भाई पता नहीं है नेक्स्ट, मतलब मेरा तो प्लान कभी बनता ही नहीं है, ठीक है। और दोस्त ही बनाते हैं प्लान, मतलब घूमते तो रहते ही हैं, कहीं भी शो लग गया। अभी इंडिया टूर करने वाला हूँ मैं मिक्स टेप का, ठीक है। अरे तो वाह। उसमें 5 से 8 सिटीज करेंगे हम, तो उसमें घूमेंगे ही, ठीक है। और बाकी एज सच घूमने का प्लान नहीं, क्योंकि देखो जब शूट होता है, उत्तराखंड गए शूट कर लिया, वहां घूम लिए, हिमाचल गए शूट कर लिया, वहां घूम लिए, बॉम्बे चले गए काम, वहां घूम लिए। खैर बॉम्बे तो कोई जगह नहीं है घूमने की, लेकिन ऐसे ही होता है भाई, मतलब कि कोई प्लान नहीं बनता। बट कोई भाई है अपने आपके शहर का, जैसे आप भी यूपी से ही हो, और कोई बढ़िया किस्सा हो, कोई फनी किस्सा हुआ हो आपके साथ, कुछ बताओ यार अपने। अब कोई मौज वौज मारी हो तगड़ी गांव में, जैसे जैसे आप ये कह रहे थे कि भाई जैसे आपका गाना भी है, ऐसी जगह से आता हूँ मैं जहाँ पे तुम नहीं जाना चाहोगे, तो कुछ वहाँ की कुछ बात बताओ भाई, कैसी जगह है वो? भाई मतलब मैं एक बहुत ही छोटे से गांव से आता हूँ, तो उसी के बारे में वो गाना है, ठीक है। जैसे उसमें एक लाइन है कि फटे यहाँ सर होते नहीं पंगे की बोर्ड पर भावे यहाँ पे, ठीक है। तो मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ हूँ, तो वहाँ पे बड़े भैड़े भैड़े मामले होते थे। तो एक्चुअली वहाँ पे ना पंडित और ठाकुरों का मामला चलता है थोड़ा सा, ठीक है। तो हमारी यूनिवर्सिटी में अब तो खत्म हो गया है, ठीक है। 2014, 15, 16 की बात है कि तब अगर कोई किसी को घूर देता था, ठीक है, उसी मामले पे एक हॉस्टल वाले दूसरे हॉस्टल पे कट्टा लेके पहुंच जाते थे। घूरने पे? सिर्फ घूरने पे बता रहा हूँ मैं, अच्छा। घूरने पे। और एक बार ऐसे ही मसला हो गया, एक जूनियर था हमारा, ठीक है। लिटरली ये है, ये उत्तर प्रदेश है, जो शायद लोगों ने देखा नहीं है, ठीक है। अब तो बहुत अच्छा हो गया, योगी जी की वो है कि भाई इट्स वेरी बेटर नाउ, ठीक है। बट उस टाइम पे सरकारें अलग थी और मामले अलग होते थे यूपी में। ऐसे ही एक बार मेरे दोस्त है, थोड़े से वैसे मामले हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि प्रॉक्टर होता है यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो प्रॉक्टर ने मेरे 2-4 दोस्तों को निकाल दिया कि अब तुम ब्लैक लिस्ट हो यूनिवर्सिटी से। अच्छा, ब्लैक लिस्ट सीधा। ब्लैक लिस्ट कर दिया पूरे लखनऊ यूनिवर्सिटी से। अगले दिन प्रॉक्टर आता है अंदर गाड़ी लेके यूनिवर्सिटी के, 200-250 लौंडा खड़ा है, उस पे पत्थरबाजी कर दी ऐसा ही होता है भाई, मतलब गलत शिट होती है हमारे यूपी में ना। मैं कहता हूँ भाई, लोगों को नहीं पता, इन रैपरों को तो कतई नहीं पता कि क्या होता है एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी भाई, मतलब। सही बात। और लखनऊ यूनिवर्सिटी के बारे में तो इतने किस्से हैं मेरे, मैं अपने दोस्तों को बताता रहता हूँ, वो कहते हैं भाई सही में बताओ ना, बताओ। यही सारे किस्से भाई कि आपका मतलब। पर्सनल हुआ है कुछ मैटर? भाई मेरा एक बार हुआ था, मतलब एक रात की बात है, दोस्त लोग पार्टी कर रहे थे, हम यूनिवर्सिटी में ही थे, ठीक है। तो एक बंदा आता है, तो हमारे वहाँ बहुत वो चलता है कि रिस्पेक्ट भैया कहना है सीनियर को। हमने आज तक अपने 1 साल भी सीनियर का नाम नहीं लिया है, ठीक है। यूनिवर्सिटी में अभी भी आता है फोन तो भैया, जी भैया, ये भैया, वो चलता है, रिस्पेक्ट वाला बहुत ज्यादा है हमारे वहाँ। तो ऐसे एक जूनियर था, तो उसको उससे बड़े प्यार से बात करते हैं हम लोग, फिर उसने थोड़ी बदतमीजी से बात कर दी, तो मैंने रैपट वैपट जड़ दिया, ठीक है। फिर उसने पुलिस वुलिस बुला ली, फिर हम चले गए। अगले दिन हमारा एग्जाम है, ठीक है, 3rd ईयर का या 4th ईयर का एग्जाम है भाई। फिर क्या होता है कि हमारे पास नोटिस आ जाता है कि तुम एग्जाम नहीं दे सकते, अच्छा। ठीक है। अब इसके लिए हमें जाना था अंदर यूनिवर्सिटी में, एक बोर्ड होता है, उस बोर्ड के पास परमिशन लेने की, भाई हमें एग्जाम देने दो। हम हम 20-30 लौंडे स्कॉर्पियो से पहुंच जाते हैं। एक गेट के बाद ना एंट्री अलाउ नहीं होती है किसी की, लेकिन वहां के जो गार्ड है वो सारे हमारे जानने वाले हैं, ठीक है। वो सारे गार्ड जानते हैं कि हाँ भाई शुक्ला जी आ गए हैं,
पांडे जी आ गए हैं, ठीक है। तो शुक्ला जी पांडे जी की गाड़ी घुसी, उसने तो खोल दिया, उसको तो अंदाजा नहीं है, लेकिन उस गेट के बाहर कोई अलाउ ही नहीं है टीचर्स के अलावा। हम अंदर पहुंच गए, हमने एग्जाम की परमिशन दी, हमने एग्जाम दे दिया, ठीक है। उसके अगले एग्जाम में हमें पता चलता है कि हम पूरी यूनिवर्सिटी से ही ब्लैक लिस्ट हो गए। मतलब हमें ही निकाल दिया भाई, गलत ही सीन हो जाते हैं भाई। वो तो उधर तो ये हो गया। फिर घर वालों को पता चल गया, फिर उसके बाद मेरा कहीं एडमिशन नहीं हुआ। अच्छा, ग्रेजुएशन खत्म हुआ मेरा, लास्ट ईयर था वो, ग्रेजुएशन खत्म हुआ, फिर उसके बाद मास्टर्स में मैं इधर उधर लगाया, फिर कहीं एडमिशन नहीं हुआ कि मास्टर्स में आप पूरे यूपी में एडमिशन नहीं ले सकते। मैंने कहा अब पढ़ाई नहीं करनी है, अब हो गया मेरा, ठीक है, गुड। फिर उसके बाद भाई फिर तो मैं फुल टाइम म्यूजिक ही करने लग गया। तो ये काफी वैसी स्टोरी है जो मैं बताता हूँ काफी। भाई वाह यार, होते भाई ऐसे बदमाशी वाले किस्से ना, होने चाहिए जीवन में भाई, याद करने को कुछ तो हो। बालकपन है यार, बड़े यूनिवर्सिटी डेज में तो बड़ी मौज आती थी यार। मतलब बालकपन, पढ़ाई करने के बहाने आ गए हैं, ठीक है, और फिर पूरी रात चिल कर रहे हैं दोस्तों के साथ, फिर सुबह पहुंच रहे हैं, हाँ भाई हिस्ट्री की तैयारी। अच्छा भाई ये बात भी है, अगर तुम कितनी मौज काट लो, बदमाशी कर लो, पास भी हो जाते थे, कुछ ना कुछ पढ़ा गया है। मैं पूरे साल किताबें नहीं उठाता था भाई, मतलब मैं पूरे साल किताबें नहीं उठाता था। मेरे पास एग्जाम से पहले ही, एग्जाम के 2 दिन पहले पूरा पेपर आ जाता था, ठीक है। और बढ़िया, ये आपको मैं प्रॉपर वैसे बता रहा हूँ कि पूरा 5 क्वेश्चन का वो होता था पेपर, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस 100 नंबर का, और मेरे पास 10 क्वेश्चन आ जाते थे, उसमें से 5 क्वेश्चन पेपर यार बढ़िया 3 पढ़ के जाओ, सॉर्टेड। पढ़ के भी 3 जाओ, 5 भाई पढ़ ज्यादा भी नहीं चाहिए। सही बात है। पास होना है ना, ठीक है, 3 कर बढ़िया पास हुआ मैं 4 साल आज तक जिंदगी में। भाई हमारे में भी आते थे पता है पेपर पहले से, लेकिन साला MIT में? लेकिन उसमें ये होता था कि जैसे आपके तो 10 आ गए, 10 में से 5 तो आएंगे ही आएंगे। हमारे जैसे 20 क्वेश्चन आते थे, 20 में से 2-3 ही आता था, लेकिन बाकी फिर तुम्हें खुद से करना पड़ेगा। स्कूल में भी तो एक बार हो गया था, एक पेपर हाँ, अरे हाँ ये हुआ था ना हमारा। हाँ मेरा 12वीं के बोर्ड में हुआ था, हमारे 12वीं के बोर्ड में हुआ था कि एक दिन पहले मालूम पड़ गया था, 2 दिन पहले, कि मैथ्स का पेपर आउट हो गया। बट वो वाला नहीं वो हुआ आउट था। नहीं होता, लेकिन चर्चा ऐसी हो गई थी इलाके में कि ये मैथ्स का बोर्ड का पेपर एग्जैक्टली यही आने वाला। मेरा दोस्त रात के 12 बजे मेरे घर आ रहा है अपने फादर को लेके, भाई दीपक तेरे पास आ गया पेपर, मैं तेरे घर आ रहा हूँ, मेरे को दे दे। और उसका प्रिंट ना बहुत खराब होता, तुम फोटो खींचोगे तो तुमने वो समझ नहीं आया। हाँ। वो मेरे घर आया, बढ़िया से दोनों लौंडे लगे हुए हैं, पूरा चाट गिरा पेपर, और वो पेपर ही नहीं आया। भाई लोगों ने बहुत पैसे दिए हैं उसके। भाई तेरे को पता है मैथ्स का पेपर हमारा इतना टफ आया था, मेरे जो अगले वाला बंदा बैठा हुआ था ना, सब इस चक्कर में थे पेपर तो आउट हो ही गया, ये आ ही जाएगा। बंदे ने पेपर देखा, पढ़ा 15 मिनट में, बंदा भट नीचे बेहोश। मजाक से हट के वो उसको मैम ने उठाया है, बाहर लेके उसे ग्लूकोज चढ़ी, उसने अलग से पेपर दिया। बहुत गलत हो गया भाई। बहुत गलत सीन हो रहा है। भाई आप ये बताओ, आप क्या सुनते हो पर्सनली, किसका म्यूजिक सुन रहे हो आजकल, क्या पसंद आ रहा है आपको? भाई मैं तो मतलब कुछ भी सुनता हूँ। अभी कल कान निकल परसों कान्ये वेस्ट की एक एल्बम आई है, वल्चर्स, तो इट्स अ वेरी ग्रेट एल्बम, वो सुन रहा हूँ भाई। बाकी गजलें चलती रहती है, अच्छा, ठीक है, और शायरियाँ पढ़ता रहता हूँ, मतलब आई लव पोएट्री, ठीक है, तो पोएट्री देखता रहता हूँ। और उसके अलावा सुबह उठ के तो भजन भी चला लेते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा स्पिरिचुअल माहौल हो जाता है। भजन से तो भाई मजा, दिन बन जाता है। हाँ भाई, आई थिंक मतलब जो स्लो म्यूजिक होता है, मैं तो स्लो म्यूजिक से अपना दिन स्टार्ट करता हूँ। बाकी सब कुछ सुनता हूँ यार, मतलब जे कोल, केंड्रिक लमार, एनीथिंग भाई, मतलब जे कोल से लेके बादशाह भाई से लेके कुमार सानू से लेके किशोर कुमार से लेट जगजीत सिंह जी, और जगजीत सिंह जी से लेके आपका एक बरेलवी सर है, BTS भी सुन लेते हैं। इतने मीठे थोड़ी है, यूपी से भाई, क्या हो गया? ये मत बोलो, BTS आर्मी का बहुत रोल है भाई। आई लव बीटीएस। पर जो आपने बोला तो सही, खैर तू भी मत बोल बेटे, बहुत हेट आती है, बहुत तगड़ी। भाई Oh, उनके ना guys. लिटरली व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हैं और वो सीधा वीडियो का लिंक भेजते हैं कि कुछ मत देखो, रिपोर्ट मारो, सीधा वीडियो और पे भाई रिपोर्ट। इतने मास में है ना, उन्होंने कोई बॉलीवुड की कोई तो एक्ट्रेस थी, उससे भाई ट्विटर पे माफी मंगवा दी थी कि भाई सॉरी। इंडिया में भाई इंडिया में BTS आर्मी। भाई वैसे ये है, ठीक है, मतलब तो सिर्फ इंडियन आर्मी में मानते हैं, इकलौती आर्मी है जिसको हम रिस्पेक्ट करते हैं, बाकी कोई आर्मी का खौफ तो है ही ना। बात तो बहुत तगड़ी कह दी आपने,
लेकिन ये बात भी है जैसे बीटीएस की सब लोग ठीक है जो लोग हेट कर रहे हैं लेकिन उनको सुनने वाले भी हैं यार, कुछ तो है उनके गानों में भाई म्यूजिक अच्छा है, म्यूजिक अच्छा है भाई वो ग्लोबली हिट है। अभी उन्होंने एक जे कोल के साथ कोलैबोरेशन करी है, दैट इज अ वेरी गुड सॉन्ग, ठीक है। बहुत प्यारा गाना है, मेरे को याद नहीं है, अगेन अंग्रेजी यूपी तो कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन हाँ काफी बढ़िया म्यूजिक है उनका, बढ़िया। लेकिन मैं नहीं सुनता यार, मतलब रैपरों के साथ कोलैब कर रहे हो तो सुनूंगा, बाकी तो नहीं, इतना कोई वो नहीं है मेरा। लेकिन मानना पड़ेगा लोग भाई पता नहीं कैसे अडेप्ट कर ले रहे हैं उनका म्यूजिक जो कर रहे हैं, कैसे ग्लोबली हिट कैसे हो रहा है। बढ़िया ही होगा जब ही हो रहा है हिट, ऐसे कोई बढ़िया चीज होती है तो भाई हिट होगा। म्यूजिक अगर चल रहा है मतलब अच्छा है, मतलब चल रहा है, कुछ तो है, मासिव है वो बहुत ज्यादा। चाहे वो या वही फिर- क्यों नहीं हो, तेरी जान कसम ले लंबा तेरी जान। अभी एक सिद्धू पाजी वाला एक गाना 295 का एक भोजपुरी वर्जन, हाँ 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 हाँ, वो काफी ज्यादा फटा था भाई। तो मतलब आई थिंक इट्स द म्यूजिक भाई, लोगों को एक बार मतलब कुछ तो कैची होता है, चाहे वो मतलब लोग उसे क्रिंजी कह रहे हो बट वो मुंह पे चढ़ जाए ना अगर, तो वो भाई मुंह पे तो रीले चढ़ा देती है ना यार आजकल, तो मेरे को लगता है रीले म्यूजिक को बहुत हेल्प कर रही है। बहुत जरूरी हो गया रील पे प्रमोट करना, है ना। एक्चुअली वो बहुत बेनिफिशियल है भाई, पता क्या होता है, जैसे एक आजकल मैं देखता हूँ मेरे दोस्त है जिनके 1000 फॉलोअर है, म्यूजिशियंस, भाई उनके गाने वायरल चार्ट्स पे आ रहे हैं और उसका एक रीजन है, वो है रील्स। लोग हेट करते हैं कि भाई रीलों पे गाना फटना जरूरी है, ये हो गया वो हो गया, इंडस्ट्री खराब हो गई है। नहीं ब्रो, कितने और करके एक आर्टिस्ट है, तू है कहाँ, अभी जैन के साथ उनका कोलैबोरेशन आया है भाई, रीलों की वजह से वो गाना फटा। दे आर वेरी गुड आर्टिस्ट, उनका म्यूजिक फटा बिकॉज ऑफ रील, समझ रहे हो, वरना वो अंडररेटेड रहते। सही बात। समझ रहे हो, देसी हिप हॉप आज इतना ज्यादा फट रहा है, जैसे सीधे मौत फट रहा है, ठीक है। परिंदा चला फॉर एग्जांपल, ठीक है भाई, रीलों की बदौलत चला यार, क्योंकि भाई लोग वो कहते हैं कि भाई रीले इतना, ये रील पे गाने प्रमोट करने पड़ा है, अच्छी चीज तो है। लोग जितना म्यूजिक को अब अप्रिशिएट करने लग गए हैं रीलों की वजह से, उतना नहीं करते थे पहले भाई। भाई जब गाना भाई जैन भाई तक पहुंच गया, फिर कोलैब हो गया फिर से, और वो लगा ले हिंदी में गा रहे हैं। कितनी कितनी अच्छी चीज है। और एक तरीके से रीलो की अफैक ही एक हमारा रिएक्टर है, हिप हॉप में रिएक्शन करते हैं, अफैक भाई है, उन्होंने पहला रिएक्शन बनाया था, उनका रिएक्शन फटा, फिर गाना फटा, फिर लोग इंस्टाग्राम रीलर्स जितने वो थे सब ने, पाकिस्तान के हैं। हाँ वो अभी पाकिस्तान आपने के। उनके साथ कुछ वो भी तो करी थी जो जनवरी के टॉप 5 गाने बता रहे थे वो, फिर आपने कमेंट डाला कि अरे भाई अफैक भाई ने सुनी नहीं होगी फ्लाइंग टुवर्ड्स द सिटी, उन्होंने बताया जनवरी के टॉप 5 गानों में, और मेरा एक भी गाना नहीं। भाई ने डाली स्टोरी, जरा बताओ इन्हें। मैं कहा अब बताओ जाके, अफैक भाई भी भाई है, चिल सीन है, लेकिन मैंने, अब मेरे लड़के हैं हरामी, उनसे मैंने एक बार स्टोरी डाल दी, भाई जाके रील बना दी है उन एक्शन में। लेकिन फिर बढ़िया भाई, फिर उन्होंने फिर वीडियो बनाई ना। उन्होंने नहीं उन्होंने बना रखी थी वो रिएक्शन उन्होंने बना रखा था पहले से ही, वो बस डाला नहीं था। अच्छा, ठीक है, लेकिन टॉप 5 में नहीं लिया था, तो मेरे को वो चलो कोई नहीं, बोलते हैं डलवाते हैं, तो लड़के पहुंच गए भाई, वो है। भाई ये सही है। पिछली बार आप बता रहे थे किंग भाई के पास पहुंच गए थे लड़के, आप आर्मी आपकी भी आर्मी नहीं है भाई क्या कहते हो अपने फैंस को, ये तो बताओ क्या कहते हो, पैंथर भाई, आर्मी? चीते हैं भाई, सारे चीते। और आपके ग्रुप का नाम क्या है? जंगल? हाँ मतलब ब्रॉडकास्ट चैनल का नाम है जंगल भाई, वही माइंडसेट है, वही अप्रोच है, मैं पैंथर हूँ, मेरे चीते हैं भाई। तो आपका इंस्टा हैंडल बिल्डिंग पैंथर क्यों है? पैंथर तो बिल्ड हो चुका है। नहीं भाई, अभी तो मतलब वही है, जस्ट स्टार्टेड, और ये शायद कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही वैसी है जो एक कहते हैं ना कि एक विजन बहुत बड़ा है, और मैं यहाँ जो मैं अभी कर रहा हूँ वो शायद अभी जस्ट इट इज द स्टार्टिंग। लोगों को 5 साल 10 साल बाद समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा, आपकी भी वो फिलॉसफी है क्या कि मैं आगे की सोच के गाने बना रहा हूँ, या वो आज मतलब जैसे हनी पाजी कहते हैं कि भाई मेरे गाने वो पुराने वाले तुम आज भी सुनते हो, जो आज बना रहा हूँ उन्हें थोड़ा टाइम दो, वो आगे चलेंगे। आप भी वैसे ही सोचते हो क्या? मेरा सिर्फ वही है भाई कि मतलब मेरे को लगता है जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है, और जो मैं अभी करने वाला हूँ आने वाले 2-4 साल में, ठीक है, वो समझ में आएगा लोगों को, लोग स्टडी करेंगे, समझ रहे हो कि ये क्या है। क्योंकि ना मैं अमीर घर से आता हूँ, ना मैं करोड़पति बाप की औलाद हूँ, ना मेरे पीछे कोई लेबल है जो बहुत ज्यादा पैसा लगा रहा है, समझ रहे हो, बट फिर भी मैं कर रहा हूँ। और जो जैसा काइंड ऑफ म्यूजिक है, मेरे को लगता है जो म्यूजिक मैं बना रहा हूँ, मतलब एक विजन है मेरा और वो सही डायरेक्शन में जा रहा है, तो इट विल स्पीक फॉर इटसेल्फ। लेकिन भाई आपके पास एक बहुत बढ़िया ताकत है कि आपके पास है भाई लोग, बस भाई वही है, वही आर्टिस्ट है आपके जो कोलैब कर रहे हैं। भाई, प्यार है मेरे पास, मतलब वही है, क्योंकि मेरे को जैसा भी मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे ना हेटरेड इज वेरी इजी,
समझ रहे हो? प्यार आज के जमाने में प्यार करना बहुत वो है, और मेरा भाई यही है कि मैं तो प्यार करता हूँ भाई। एक आर्टिस्ट है, मैं फैन बनने से नहीं कतराता। रागा भाई का मैं फैन हूं, ठीक है। मेरा भाई बाद में, पहले उस आर्टिस्ट का मैं फैन हूं। आजकल क्या होता है, जैसे मैं पैंथर हूं, अब मेरी हो गई है बड़ी सी ईगो, क्योंकि मेरे झाबर फॉलोअर्स हो गए, ठीक है, मेरे झाबर सब्सक्राइबर, मिलियन लिसनर, ये हो गया वो गया, मेरी ऐड आ जाए कि अब मैं क्यों अप्रोच करूं इसे। अरे घंटा, मैं तो इसका फैन हूं ब्रो, ठीक है। आजकल फैन बहुत कम लोग हैं, समझ रहे हो, कि अब तो कंपटीशन है तुम्हें। और जो फैन बना भी हो तो चुप्पी में रख रहा है, बाहर अंदर तक रख रहा है, बाहर नहीं बोल रहा। गलत है ना भाई ये, समझ रहे हो? अगर आप फैन, मैं तो एक आर्टिस्ट से पहले फैन बॉय हूं, समझ रहे हो। मैं अभी आपको मैंने बताया कि इक्का भाई का मैसेज आया, रफ्तार भाई ने बोला कि बहुत बढ़िया टेप है, बादशाह भैया ने बोला, भाई मैं, ये लोग अब वो है कि मतलब एक, मैं भी 1-2 साल में ये सारे मेरे कंपटीशन होंगे, ठीक है। सारे जितने म्यूजिशियन इंडिया में, सारे मेरे कंपटीशन होंगे। लेकिन उससे बहुत पहले मैं तो उनका फैन हूं ना, समझ रहे हो। मैं तो एक फैन बॉय रहा हूं ना इन सब का। तो वही अप्रोच है भाई कि मतलब फैन मोमेंट नहीं छोड़ना अपना। बहुत सही बात। भाई यही आपको हम्बल भी रखता है, ग्राउंडेड भी रखता है। आप भूल जाते हो आपने सीखा किससे है, किसको सुन के आप एग्जैक्टली भाई, इंस्पायर हुए एग्जैक्टली हो, एग्जैक्ट क्या आपकी पहले की वो, क्योंकि ये भाई म्यूजिक की फील्ड में ही नहीं, हर फील्ड में हो गया है। क्योंकि आजकल इंसान, नॉर्मल इंसान भी अब एक कंटेंट क्रिएटर है। वो एक आम आदमी भी दिन में, मतलब हम क्रिएटरों से ज्यादा रीलें डाल देता होगा, उनके पास भी फॉलोअर्स आ जाते हैं, फिर वो थोड़ी ईगो में ले जाते हैं उस चीज को कि भाई हम भी तो कुछ हैं, हम क्यों अप्रोच करें, हम क्यों कमेंट करें। पर वो ये नहीं सोचते कि कमेंट कितनी अप्रिसिएशन दे। भाई मेरे से लोग कहते हैं, जैसे मैं किसी का गाना आया, मैं जाके कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, फायर फायर, ओ भाई क्या बना दिया ये, अरे पैंथर भाई आप यहाँ। ये इतना अननॉर्मल शब्द होता है कि ये इतना असाधारण है एक आर्टिस्ट का दूसरे आर्टिस्ट पे जाके कमेंट करना, कि लोग वो नोटिस करते हैं। इट शुड बी नॉर्मल, राइट? कि मैं अगर शुभम भाई आपका फैन हूँ, मैं अगर रागा भाई का फैन हूं, मैं डीजी भाई का फैन हूं, मैं सीधे मौत का फैन हूं, मैं उनके पे कमेंट कर रहा हूं, वो तुम्हें शॉक क्यों कर रहा है? मैं तो सुन रहा हूँ भाई उनका म्यूजिक, तो वही है भाई, पीपल हैव स्टॉप्ड बीइंग फैन भाई भाई। आप तो नॉर्मलाइज कर रहे हो और करना चाहते हो कि लोग ऐसे ही बने, लेकिन बहुत से, जैसे अब आप तो म्यूजिशियन हो, चलो आप तो गाने बना रहे हो यूट्यूब पे, बहुत से यूट्यूबर भी हैं जो क्रिएटर्स हैं, वही वाली बात है, फॉलोवर चढ़ते नहीं है और उनके दिमाग पहले चढ़ जाते हैं। वही, इवन उनका बात करने का तरीका चेंज हो जाता है, उनका एटीट्यूड, उनका ऑरा अलग हो जाता है, वो उनका भाई आप लोग कितने साल से हो इंडस्ट्री में? भाई हम 8 साल हो 8 साल हो गए, और कृपा है भाई ऊपर ही जा रहे हो। पता है क्यों जा रहे हो भाई? ये अप्रोच है ना भाई, समझ रहे हो, कि हम ऐसे ही हैं, समझ रहे हो। शुभम भाई मेरे को तब बताते थे कि मैं तुम्हारा म्यूजिक सुनता हूँ जब मेरे पास कितने 5000 फॉलोअर होते थे। शुभम भाई मेरी एल्बम आई, मेरी लिसनिंग पार्टी में आए, आप लोग भी आए, ठीक है, लेकिन मैं इनको बहुत पहले से जानता हूँ, तो ये अभी भी आए, ये तब भी मेरे फ्लैट आते थे। मतलब असली होना आपको प्लेसेस लेके जाता है भाई भाई। ये बहुत जरूरी है। अब आज लोग भूल चुके हैं असली होना भाई। लोग ना दूसरों को देख के प्रिटेंड कर रहे हैं, यार मैं वैसा बन जाता हूँ, अपनी अपनी अहमियत भूल गए, अपना अस्तित्व उनका है ही नहीं। कुछ भी एटीट्यूड में, अपनी चौड़ में चल रहे हैं यार, के क्या है। बस ये कोई ये दूसरा मेरे से ऊपर ना उठ जाए भाई, क्या कर लोगे जेलस होके किसी की रोटी छीन भाई, के नहीं। और आपकी क्या? लाइन भी है ना कि कमानी नहीं है। कमानी नहीं भाई, कि मतलब वो कमानी बहुत लोगों को खानी है बस छीन के, समझ रहे हो। रोटी कमानी नहीं, बस छीननी है बस और ये खाने बात कोई वाले। समझ नहीं सकता कि छीन नहीं सकते तुम किसी का भाई, जो जिसको मिलना है वो मिलना है। और वो बहुत कितना ही रोक शॉर्ट, लो। सब कुछ बहुत शॉर्ट टर्म है भाई। हम लोग क्या है, कीड़े मकोड़े हैं भाई सारे। ऐसे क्या होता है, जैसे अब आर्टिस्ट, जैसे मैंने भी म्यूजिक निकाला तो कहते हैं अरे ये इसकी तरह साउंड कर रहा है, अरे ये उसकी तरह साउंड कर रहा है। बहुत सारे आर्टिस्टों में मैंने देखा, वो गाने निकालते हैं, अरे उसकी तरह साउंड कर रहा है, इसकी तरह, और लोग कहते हैं, प्रूव करने लग जाते हैं कि मैं नहीं साउंड कर रहा हूँ। मेरे से कोई कहता है ना कि तू इसकी तरह साउंड कर रहा हूँ, हाँ कर रहा हूँ, करा है मैंने चोरी, अब बता, सुना है मैंने इसको, मैंने इसका टाप लिया, ले कर दिया सेम चीज, क्या दिक्कत है, क्या हो गया भाई? पाप कर दिया, आर्ट करने आया हूं, करूंगा, होऊंगा इंस्पायर मैं, इससे होऊंगा, इससे होऊंगा, उससे होऊंगा, सबसे होऊंगा, क्या हो गया? कोई दिक्कत है? तेरे को एक और गाना सुनने को मिल रहा है और तू एक पीस ऑफ आर्ट सुन रहा है, दिक्कत? इतना ओवर कॉम्प्लिकेट कर दिया है ना सिंपल चीजों को। लेकिन भाई वही है, इट इज व्हाट इट इज हाउ द वर्ल्ड फंक्शंस। सही है भाई, ये भी होना चाहिए। ये भी अपने लोग अपना काम, सब अपना काम कर रहे हैं, सब अपनी मौज ले रहे हैं। भाई मजा आ गया पैंथर भाई। मैं चाहता हूँ जाने से पहले हम एक बार दवा हो जाए अगर। फुल पावर भाई, दवा सुनाता हूँ मैं तुमको।
बट मैं ऑडियंस को पर्सनली रेकमेंड करूंगा कि भाई बढ़िया वाले स्पीकर पे ना तुम इस पॉडकास्ट के बाद दवा सुनना और अकेले में सुनना, और भाई तुम्हें जो मजा आएगा ना, मतलब फट जाएगी। सुनना अभी लाइनें, दवा में वर्स है कि मुझे करे फोन पे ये रिंग, बोले तेरे बड़े चोचले हैं जी, मैं कहता नोच लेना फिर, हाइप मेरी देख के लौंडों के रोंगटे न स्थिर, वो बोले दोस्त है ना तू, मैं बोला भोसड़ी के ठीक, पर ये भोसड़ी के चीप चाहते उठाना फायदा, जब फटी होती पूछने नहीं आएगा, या कलाकारी का होता व्यूज देख के जायजा, या उठे ना आवाजें जब तक न्यूज पे नहीं आएगा, हो कमीने भी वही जिन पे कमी रही हो, बहाते खून में आंखों में जिनके नमी रही हो, सोम से रवि राशि खोपड़ी पे शनिचर की ब्रो, और बोले हनी नहीं वो दिखे घर मनी नहीं दोस्त। ऐसे ही है भाई तो दवा। हुक तो गाओ, टूटे हुए दिल की मुझे दवा चाहिए। पैसे कम हो पर बहुत ज्यादा दुआ चाहिए, मेरे फेफड़ों को थोड़ा और धुआं चाहिए, इतना है अंधेरा सालों से देखी कोई सुबह नहीं है, दूसरा मेरे जैसा पैदा हुआ नहीं है, दिया करो सलाहें अगर तू मेरी बुआ नहीं है, मेरे फेफड़ों को थोड़ा और धुआं चाहिए, इतना है अंधेरा सालों से देखी कोई सुबह नहीं है। वाह भाई वाह वाह वाह। मजा आ गया भाई। भाई ऐसे ही फोड़ते रहो यार। भाई सभी गानों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। पैंथर भाई का इंस्टाग्राम भी मौजूद है, जाके फॉलो कर लें अगर आपने नहीं करा है तो। I'm sure आपने कर ही लिया होगा। और मिलते हैं हम लोग इसी के साथ नए पॉडकास्ट में। लाइक कमेंट शेयर कर दो भाई, इस पॉडकास्ट को फैला दो इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पर, हम सब भाइयों को टैग बैक कर दो, हम भी रीमेंशन कर देंगे। लेट्स गो भाई। और जितने हिप हॉप ग्रुप्स है, पैंथर भाई के फैन क्लब्स है, जाके। और भाई शाउट आउट आप लोगों को मुझे बुलाने के लिए। आप भाई हमेशा वेलकम हो भाई आप यार। बढ़िया बढ़िया चीजें ड्रॉप करो और उस पर चर्चा होती रहे भाई। अपने सारे भाई आगे जाने चाहिए, साथ में आगे बढ़ने चाहिए, यही हमारा मोटिव है। और दोस्तों हम मिलेंगे आपसे। फिलहाल अगर आपको हमारी मर्च पसंद आ रही है, कुछ नए डिजाइन लॉन्च हुए हैं, जाके चेकआउट कर लो। दैट ड्रिप दो भाई, दैट ड्रिप दो। मैंने लॉन्च पे ही बोला था कि क्या मामला निकाला है ब्रो। हम पैंथर भाई के पास भी पहुंचाएंगे, एक म्यूजिक वीडियो में पहन लेना आप, ठीक है। देख रहे हो। घर की ब्रांड है भाई, भाइयों पे, और क्या हो गया। तो सही है भाई, मिलेंगे हम आपसे। बाय बाय, टेक केयर। और अभी जाके एल्बम सुनो भाई की। बाय बाय।